इस आज़ादी के 77 साल बीत चुके हैं और 77 साल में बाबा साहब का दिया हुआ प्यार हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। बाबा साहब ने बड़ी मेहनत और मुशक्कत से हम लोगों को वोट का अधिकार दिलाया, मगर इस वोट की कीमत को हम आज तक नहीं समझ पाए। यदि इस वोट की कीमत को हम लोग समझ जाते तो इस देश के अंदर आज तक हम लोग को इस देश के अंदर हुक्मरान बनना चाहिए। बाबा साहब और इन महापुरुषों की ये चाह थी कि देश के अंदर गरीब के बेटे राजा बने, मगर हम लोगों ने राजा ना बनकर दूसरे लोगों को राजा बनाने का काम किया और जिन लोगों को भी राजा बनाने का काम किया उन्होंने आज़ादी के 77 साल में हमें सिर्फ मूर्ख बनाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। बाबा साहब ने हम लोग को चेताया भी था, समझाया भी था कि इस देश के अंदर अपना एक दल होना चाहिए, अपनी एक पार्टी होनी चाहिए, अपना एक झंडा होना चाहिए, अपना एक नेतृत्व होना चाहिए, उसे मजबूत कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और बाबा साहब ने इस देश के अंदर गरीबों को कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो तुम इस देश की शासनकर्ता जमात बनोगे। मगर साथियों, हम लोग शासनकर्ता जमात ना बनकर हम लोगों के पीछे लगे और जिसके लिए बाबा साहब ने मना किया कि कांग्रेस के कभी आप 54 भर के मेंबर ही मत बनना। ये कांग्रेस वो जलता हुआ जहाज है, जो भी इसके अंदर बैठेगा वो भस्म हो जाएगा। मगर हम लोगों ने बाबा साहब की इतनी बात मानी कि हमने 1 साल नहीं 2 साल नहीं इस देश में लगभग 60 साल कांग्रेस का राजपाट चलाया और कांग्रेस ने आपसे 4 ही बात की, 5 ही बातें नहीं की कि गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। 4 में से एक भी कम कोई खत्म हुई है तो बताएं। मगर फिर भी हमारे लोग, पढ़े लिखे लोग भी, हमारे लोग उनके पीछे लगे रहे और हमने बाबा साहब की बात को नहीं माना। और यदि हम लोग आपसे कहेंगे भाई आप बाबा साहब को मानते हैं तो साथियों, आप लोग यदि कह दें कि आप बाबा साहब को मानते नहीं है तो आप कपड़े फाड़ डालेंगे। आप कहेंगे कि मुझसे बड़ा अम्बेडकरवादी तो कोई है ही नहीं धरती पर। तो यदि हम बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब की बात को भी मानना चाहिए था। तो बाबा साहब ने तो ये कहा था कि अन्य सोने राजनीतिक दलों में मेरे समाज के लोग एक पूंछ की तरह है जो लंबी तो हो सकती है लेकिन ताकतवर नहीं हो सकती। मगर साथियों, हम ऐसी पार्टियों के पीछे लगे रहे जिन्होंने हमें कभी भी इस देश के अंदर ताकत देने का काम नहीं किया और हम लोग इस देश के अंदर उनके पीछे लग को बने रहे। और साथियों, इसी तरह जब उन्होंने देख लिया कि देश के अंदर के लोगों ने समझ लिया कि भाई ये जो गरीब लोग हैं ये तो झूठ बोलने से इनका काम चल रहा है, इन्हें जितना बढ़िया झूठ बोलकर ये उसी के पीछे लग जाते हैं। तो साथियों, उन्हीं के चाचा भतीजे फिर निकल कर आ गए। अब बीजेपी यहाँ पर आ गई। बीजेपी ने कहा हम इससे ही बड़ा झूठ बोल देते हैं, तो उन्होंने और बड़ा झूठ बोल दिया। तो उन्हें झूठ बोल दिया कि भाई और बहनों चिंता मत करना, मैं जो 4 साल इन्होंने राजपाट किया, जितना कहा धनी करता किया, मैं सब गरीबों के अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दूंगा। अब हमारे लोगों ने सोचा तो बहुत बढ़िया आदमी आ गया जो 15 से 20 लाख फ्री में दे रहा है और हमारे घर में तो 10-10 बच्चे हैं। यदि एक घर में 10 लोगों को मिल गया तो वही 2 करोड़ रुपए आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और कहा ये तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मगर इसके बाद हर साल में 2 करोड़ नौकरी भी आपको देने का काम करूंगा। मगर जब इनकी 5 साल सरकार चली तो बीएसपी के आप जैसे लोगों ने इनसे हिसाब लेना शुरू किया कि भाई वो 15 लाख रुपए तो दे दो। जब 15 लाख की बात की तो इनके जो गृह मंत्री जो कड़ी पार कभी देश के अंदर हुआ करता था तो साथियों उसने कहा ये तो हमारा जुमला था, ये तो हमारी मजाक थी, आपने यदि मजाक में हमारी सरकार बना दी तो हम क्या करेंगे। यानी आपने मजाक में हम लोगों ने उनकी सरकार बना दी तो उनका झूठ भी बिक रहा है, मगर आप अपना सच इस देश के अंदर नहीं बेच पा रहे। हम लोग अपनी सच को लोगों के बीच में नहीं पहुंचा पा रहे और जब तक आपका सच नहीं चलेगा तब तक आपका भला नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा कि ते जाते राजा नहीं, ते जाते ताजा नहीं। जिस समाज का राजा नहीं होता वो समाज कभी ताजा और खुशहाल नहीं हो सकता। तो साथियों, लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे मूड बनाकर हम लोगों को वोट लेते रहे और साथियों इस देश के अंदर राजपाट चलाते रहे, मगर आपके मसीहाओं ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी 108 साल संघर्ष करके, उसके बाद मानव कांशीराम संघर्ष कर रहे और साथियों आज बहन कुमारी में संघर्ष कर रही है। जब बाबा साहब काम करे, जब बाबा साहब को नहीं मानने के लिए तैयार थे, जब कांशीराम साहब काम करे थे, जब बाबा साहब कांशीराम साहब को नहीं मान रहे थे और आज कांशीराम साहब चले गए, बाबा साहब चले गए तो सब फोटो उठाए घूमने, सर पे लगाए घूमते, मगर उनकी बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आज बहन जी की बात नहीं मान रहे। अरे नहीं, बहन जी की बात नहीं, जब बहन जी चली जाएंगी तो फिर बहन जी के नाम की एक तस्वीर लगा लेंगे, एक दुकान और खोल लेंगे कि भाई बहन जी बहुत बढ़िया नेता थी। मगर यदि बहन जी ने इतने काम किए थे उनके काम को हम लोग गिनवाने लग जाए, ये
जितने भी लोग जिन्होंने अब तक मूर्ख बनाने का काम किया, ये सिर्फ हमारे समाज को मूर्ख बनाने में लगे हैं। मगर साथियों, जब आपने उत्तर प्रदेश के लोगों ने 4 बार मौका बहन कुमारी महंती को दिया, तो पहले 4.5 महीने सरकार चली, फिर 6 महीने सरकार चली, फिर 15 महीने सरकार चली। जब ये 3 बार सरकार चली तो देश के सारे गन्ना सेठों के पेट का पानी मिल गया। इन्हें लगाई कि गरीबों की सरकार चल गई, फिर हमारा क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर इन लोगों ने जितने भी उद्योगपति सब हवाई जहाजों में नोट के बोरे भर भर के लेके गए और साथ ही उत्तर प्रदेश में 3 बार आपकी सरकार गिराने का काम किया। मगर उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी कमर कस ली। इन्होंने 3 बार हमने सरकार बनाई और तीनों बार इन्होंने सरकार गिरा दी। तो अब ऐसी सरकार बनाएंगे कि सरकार गिराना तो बहुत दूर की बात है, हमारी सरकारों को माइकल हिला भी नहीं पाएगा। तो एक्चुअल मेजोरिटी की 5 साल की सरकार आपको बना के दी या नहीं दी? तो जब 5 साल की सरकार चली तो साथ हमारी आज तक कितनी सरकार चली है? 4.5 महीने, 6 महीने, 15 महीने और 5 साल। यदि इन्हें हम जोड़ लें तो 7.5 साल सरकार चली। 7.5 साल में जो बहन कुमारी महंती ने काम किया, आज तक 77 साल में कोई माया लाल इस देश के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री तक नहीं कर पाया। और यदि इस काम को हम लोगों के बीच में लेके जाएं, लोगों को बताना शुरू करें कि बहन कुमारी महंती ने क्या काम किया, तो साथ लोग आपकी पार्टी के साथ लगेंगे, हमारे साथ लगेंगे, आपके साथ लगेंगे और आपकी बात को देना इस देश के अंदर आगे बढ़ेगी। तो साथियों, सबसे पहले बहन कुमारी महंती ने उत्तर प्रदेश में जैसी मुख्यमंत्री बनी तो ये घोषणा की कि राइट टू एजुकेशन, 14 साल तक प्रत्येक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। जो भी मतलब खर्चा आएगा उसे मुख्यमंत्री कोष से देने का काम किया जाएगा। यानी 14 साल तक के प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का, उसे उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश में आप जाकर पता करें, 0 बैलेंस पर एडमिशन। यदि किसी को MBBS करना है तो 0 बैलेंस पर शुल्क का एडमिशन हुआ, किसी को इंजीनियरिंग करनी है तो 0 बैलेंस पे हुआ, किसी को LLB करनी है, किसी को एडवोकेट बनना है तो साथियों उनकी फ्री यानी 0 बैलेंस पर उनका एडमिशन बहन कुमारी महंती ने किया। क्योंकि किसी भी जाति, किसी भी धर्म की यदि रीढ़ कहती है तो शिक्षा है। तो शिक्षा को मजबूत करने के लिए बहन कुमारी महंती ने आपके लिए वो रास्ते खोले जो आज तक 77 साल में किसी भी सरकार ने नहीं खोले। तो साथियों, उसके बाद बहन कुमारी महंती जिनको पढ़ने का इंतजाम करना, उनको पढ़ने का इंतजाम कर दिया। और जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हें बहन कुमारी महंती ने नौकरी देना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले बहन कुमारी महंती ने एक दिन के अंदर 1,08,848 वाल्मीकि समाज के बेटों को एक दिन में नौकरी दे दी। 27 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी महंती ने अपने शासनकाल में नौकरी दी, 27 लाख लोगों को। तो इतना काम बहन कुमारी महंती ने कर दिया। उसके बाद बहन कुमारी महंती ने, क्योंकि हमारी पार्टी का नारा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, तो जितनी भी देश के अंदर खाली जमीन पड़ी है वो किसके अंदर में आती है? वो साथियों सरकारों के अंदर में आती है। सरकार किसी को मंदिर बनाने के लिए देती है, सरकार किसी को पेट्रोल खोलने के लिए, पंप खोलने के लिए देती है, सरकार किसी को स्कूल खोलने के लिए देती है, सरकार की जिसको मना है उसको मतलब जमीन दे देती है। मगर आपके नेता ने कहा कि यदि हमें मौका मिला है तो जो हमने नारा लाया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, इसमें हम गरीबों के लिए रंग भरेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने लगभग 20 लाख लोगों को लिए साथ 6 बीघे जमीन उत्तर प्रदेश के गरीबों को बांटने का काम किया। जहाँ और पता करो आप लोग, इसे कहते हैं गरीबों की सरकार। मगर ये सिर्फ गरीबों के लिए नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं, आप लोग का वोट लेने के ड्रामा करते हैं। कभी आपके आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, कभी आपके SC/ST एक्ट को खत्म करने की बात करते हैं। यानी वोट आपका लेना है, ताकत आपसे लेनी है, और जब ताकत ले लेते हैं तो साथ ही उसके बाद आपका ही शोषण करने का ये लोग काम करते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों को इन बातों को समझना चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने हम लोगों को क्या कहा। हमारी नेता दिन रात किस काम में लगी है। यदि हम लोग अपने नेता का जितना भी काम हम लोगों को दिया गया, यदि हम उस काम को करना शुरू करें, ईमानदारी से करना शुरू कर दें, तो साथियों हमारी बात आगे बढ़ जाएगी। हमारा एक जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं, चाहे वो विधानसभा में, चाहे सेक्टर में, चाहे बूथ पर है, चाहे प्रदेश में, चाहे जिले में, उनका काम क्या है, ये काम भी आप लोगों को, हम लोगों को पता होना चाहिए। यदि इस काम को हम लोगों ने करना शुरू कर दिया तो साथियों काम हमारा आसान हो जाएगा। एक जो जिम्मेदार साथी, उसके लिए 6 काम है। कौन कौन से काम है? उनको रीच द वोटर, उन्हें पहले वोटर के पास जाना होगा। और यदि हम लोग वोटर के पास नहीं जाएंगे तो विरोधियों ने इतने सवाल आपके बीच में रख रखे हैं कि जब भी जाएंगे तो उधर बात बनाएगा, बहन जी जाती नहीं है,
बहन जी निकलती नहीं है, बहन जी रैली नहीं करती, बहन जी के पास बहुत पैसा है। मतलब ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर हमारे समाज के लोग बैठे हैं, क्योंकि दूसरे जो पार्टी है वो आपके समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। यदि आप उनके बीच में गए तो शायद निश्चित सवालों का जवाब जब आप देके आएंगे तो वो लोग आपके लिए और पार्टी के लिए काम करेंगे। तो पहला हमारा काम है कि रीच द वोटर, वोटर के पास जाना है। और यदि आप वोटर के पास चले गए तो उसके बाद दूसरा आपका काम है टीच द वोटर। उस वोटर को बताना होगा कि आपको क्या काम करना है, क्या हमारी नेता ने काम किया है, क्या ये विपक्षी कर रहे हैं, क्या किसने क्या क्या बात रखी। और यदि उन बातों में और आपकी नेता के काम में अंतर नजर आएगा तो शायद वो आपके साथ खड़े होंगे। इसी यही हमारा काम नहीं खत्म होता। तीसरा हमारा काम है जिन लोगों को हमने तैयार उनका रीच द बूथ, बूथ तक ले जाकर लाइन लगाने का काम भी हमारा है। यदि हमने उनकी लाइन लगा दी तो साथियों चौथा का हमारा कास्ट द वोट, तो हमें वोट लगाने का काम भी अपने साथियों से कराना है। और यदि आपका एजेंट अंदर बैठा है तो आपका वोट डलवा देगा, और नहीं तो साथियों अंदर इतनी गड़बड़ होती है कि जब आखिर में जब वोट बचती है और लगभग वोट बचाती है तो सोचते कि आधा तुम बांट दो आधा हम बांट देंगे, आधा कांग्रेस ने डलवा लिया, आधा बीच में, और हमारा आदमी वहाँ है नहीं। तो साथियों वो वहाँ पर भी बदमाशी करते हैं। तो यदि हमारा वहाँ पर एजेंट भी होना चाहिए, यदि हमारा एजेंट है तो फिर इस तरह की बदमाशी नहीं होने देगा। उसके बाद साथियों यदि हमने वोट भी हमने उनका कास्ट करा दिया तो हमारा चौथा काम है, पांचवा काम है वॉच द मशीन। जिन मशीनों में वोट पड़ा है उन मशीनों को भी हमें देखना है कि भाई इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। और इसमें जब हमारी मशीनों में वोट पड़ गया, कितना वोट मिला है, आखिरी में अपने सर्टिफिकेट लेकर उसके बाद हमें निकलना है और उन मशीनों को जहाँ तक काउंटिंग सेंटर होगा वहां तक जमा कराने की ड्यूटी भी हमारी है। इसके बाद काउंट का जो हमारा छठा काम है काउंट द वोट, तो वोट डलवाने का काम भी साथियों हम लोग उनकी काउंट कराना है। जो वोट आपने डाली है, समाज ने डाली है, उनकी एक एक गिनती कराना भी हमारी ड्यूटी बनती है। तो यदि हमने उन वोटों की काउंटिंग ईमानदारी से करा दी, क्योंकि वहां भी बहुत बदमाशी होती है, जब काउंटिंग होती है उसमें बदमाशी होती है, तो एक एक चीज पर आपको निगाह रखनी है। यदि हमने ये सारे काम कर लिए तो साथ ही सातवां काम तो सरकार का, तो वो कहेगा अनाउंस द सीट, ये सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में आपके भिंड की चली गई है। तो साथियों आप कूदते आएंगे, नाचते आएंगे, तो साथियों फिर आपके समाज में एक नया जोश और उमंग जागेगी। तो इसलिए साथियों हम जितने भी साथी हैं हम सभी को साथियों काम करना है। मैं यहाँ आपके बीच में आया हूँ, मैं यहाँ कोई मतलब आप पर बोझ बनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ काम करूंगा। मैंने साहब के साथ काम किया है, बहन जी के साथ काम किया है, और जितने भी मेरे हेलो जितने भी हमारे सीनियर साथियों के साथ काम करने का मौका मिला, जो भी तजुर्बा मैंने अपनी जिंदगी में लिया है, मैंने सन 82 में कांशीराम साहब को सुना था, तब मैं 12th क्लास का स्टूडेंट था। मैं 19 साल 2 महीने भारत सरकार की नौकरी भी की है। मेरी नेता ने कहा कि भी आप रिजाइन कर दो, तो एक सेकंड नहीं लगाया, मैंने 19 साल 2 महीने की नौकरी मतलब छोड़ दी। और आज मेरे साथी जितने भी नौकरी कर आए हैं उन्हें 65,000 पेंशन मिलती है। और मैं दिल्ली के एमसीडी जो डिपार्टमेंट है सबसे बड़ा चोर डिपार्टमेंट है, 12 जोन है, 12 में से 6 जोन में मैंने काम किया। 10% कमीशन खाली साइन करने का मिलता था। पैसा कमाना तो वहीं पैसा कमा लेते, मगर हम आपके बीच में क्यों आए यहाँ पर, क्यों गली गली में घूमे, क्यों मतलब जहाँ पे बहन जी ने मुझे मौका दिया, कई बहन जी ने उत्तर प्रदेश में लगाया, कभी हरियाणा में लगाया, एक बार 2018 में आपके यहाँ मध्य प्रदेश में लगाया था, अभी राजस्थान में लगाया, उसके बाद फिर यहाँ पर भेज दिया। तो हम इसलिए हैं कि जिस कौम में हम पैदा हुए, जिस समाज में हम पैदा हुए उसकी बेहतरी का काम की जिम्मेदारी हमारी है। कोई दूसरा हमारी बेहतरी के लिए काम नहीं करेगा। इसीलिए अपने समाज को बेहतर जिंदगी देने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बेहतर जिंदगी देने के लिए साथियों हमारी ड्यूटी बनती है। जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी पूरी जिंदगी लगाकर हम लोग को इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो साथियों कोई ये सोचता हो कि मैं इस शक्ल में मैं अपने आप पहुंच गया हूँ, मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ, तो साथियों हमारे बुजुर्ग भी बहुत बुद्धिमान थे। मगर साथियों यदि मेरे तन पर, यदि आपके तन पर एक भी कपड़ा है तो साथियों आपके मेरे बाप दादा और आपके बाप दादा की देन नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। तो यदि हम लोग अपने इन महापुरुषों को ऋण को नहीं उतारेंगे, जो कर्ज हमारे ऊपर है, तो यदि इस कर्ज को नहीं उतारेंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जाएंगे। आज आपने यहाँ पर माया अर्पित कराई, यहाँ ना उनके नारे लगाए, ना ये आपके रिश्तेदार है ना मेरे रिश्तेदार है, मगर इन्होंने समाज के लिए ऐसा काम किया है कि साथियों आज
जो समाज के लिए काम करता है समाज उसे कभी मरने नहीं देता। और साथियों, जो समाज के लिए नहीं काम करता, पता नहीं रोज कितने लोग मरते हैं, किसी का कोई हिसाब किताब नहीं है। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है, निवेदन है कि आप लोग इनके मूवमेंट को समझें और मूवमेंट के समझ के साथियों हमें अपने काम को, इस कार्य को आगे बढ़ाना है, अपने नेता को मजबूत करना है, अपने नेता के हाथों को मजबूत करना है, अपनी पार्टी को मजबूत करना है। जब आपकी पार्टी मजबूत रहेगी तो साथियों आपसे सब लोग मिलने भी आएंगे। और साथियों, इस देश के अंदर जो हमारा शोषण हो रहा है, जो हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, जो साथियों हम लोग पर इस देश के अंदर अन्याय अत्याचार होता है, साथियों खत्म हो सकता है। मगर यदि हम जो आपकी पार्टी कमजोर, यदि हम लोग कमजोर, तो साथियों वो और डबल ताकत से हम पर अन्याय अत्याचार करते हैं। तो यदि इन सबको का खात्मा करना है तो साथियों फिर हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा। तो ऐसी उम्मीद करते हुए कि आप सब लोग अपने नेता की बात को मानेंगे और साथियों जो हमारे महापुरुषों का त्याग तपस्या है उसके आधार पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं भी वर्कर बनकर आपके बीच में काम करूंगा। मैं 30 के 30 दिन आपके बीच में यहाँ पर रहूंगा। 30 के 30 दिन मैं यहाँ रहूंगा। मगर साथियों, यदि 30 दिन मैं काम करूंगा तो 20 दिन मुझे आपसे भी चाहिए। और जो भी काम आपको दिया है, हर महीने हमारी लिस्ट आपको पता लग जाएगी कि एक महीने में हम कितनी मीटिंग लग रहे हैं, 25 लगा रहे हैं, 30 लगा रहे हैं। और हमें आपकी भी साथियों लिस्ट चाहिए कि आपने हमारे प्रभारी ने कितनी मीटिंग की, हमारे जिला अध्यक्ष ने कितनी मीटिंग की, हमारे जिला प्रभारी ने कितनी मीटिंग की, हमारे विधानसभा के लोगों ने कितनी मीटिंग की, बाकायदा उसका रिकॉर्ड मतलब हमें चाहिए। और हर महीने जो प्रदेश के अंदर मासिक बैठक होगी उसके अंदर एक एक आदमी का काम खड़ा होकर वहां कोई भाषणबाजी नहीं करेंगे। वहां सिर्फ आपने जो काम किया है उसको बताने का काम करेंगे। नहीं किया होगा तो बताने का काम करेंगे, इस आदमी ने काम नहीं किया। और नहीं काम करेगा तो साथियों उसको हटाने का भी काम आसानी से करेंगे। फिर जो काम करेगा वो साथियों पार्टी में रहेगा और जो काम नहीं करेगा साथियों वो पार्टी में के पद पर नहीं रहेगा। ये निश्चित रूप, चाहे मैं हूं चाहे आप है। जब मैं आपको 3 दिन काम करूंगा तो मैं आपसे 20 दिन का अधिकारी हूं काम लेने का। यदि इसलिए मैं कोई भी नाम मैंने चमचगरी अब तक किसी की है और नहीं मुझे काम की जरूरत है, मैं काम करूंगा तो आपसे भी काम कराऊंगा। यदि आप नहीं काम करेंगे तो आपको 1 मिनट लगाऊंगा हटाने के अंदर। ये चाहे अध्यक्ष नाराज हो, चाहे आपके प्रभारी नाराज हो, मुझे फिर कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी की सुनूंगा नहीं, मैं सिर्फ उसकी सुनूंगा जो काम करेगा। और जो काम नहीं करेगा मैं उसकी सुनने वाला नहीं। मुझे चिड़िया की आग नजर आती है, ना मुझे इधर किसी के पंख नजर आ रहे हैं, ना किसी के हाथ नजर आ रहे हैं। मुझे ये पता है कि यदि मुझे यहाँ बहन जी ने लगाया तो हर कीमत पर इस बार यहाँ पर अपने मध्य प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनानी है। और सरकार यदि हम मजबूत नहीं बना